Om Shanti. Good evening. Hearty welcome to all of you to Sunday Talk today, this week again. Very glad to see you all here. So, topic for today, I think most of you would have seen in the invite itself. It's facing the challenges of time. तो समय की चुनौतियाँ तो इस ज़िंदगी में कम तो नहीं होने वाली, बट हमें वो तरीके पता होने चाहिए जिससे हम उन चुनौतियों का अच्छे से सामना कर सकें. तो आज की संडे टॉक के लिए हमारे सिस्टर हु इज द गेस्ट स्पीकर हियर सिस्टर लक्ष्मी who will be telling us what are the tips and tips how to handle these challenges. Before I get started over there, I would like to give you a brief introduction about our sister's profile. So Sister Lakshmi is currently in Manikonda. She is in charge of the center at Manikonda. She's been dedicated her life for Brahma Kumaris for last 25 years. And she's been into the spreading out the spiritual knowledge of Brahma Kumaris for last 25 years. And also she handles the, she's the sub-zone coordinator for Women's Wing. So like, I'm not sure most of you if you are aware. So Brahma Kumaris has different wings of services, like one of them being Women's Wing, the Information Technology, even Jurist Wing. So different professions, art and culture wing. So each kind of a profession, you can say, we have a specialized set of courses so that we can serve them better. And the values which are impacting their own wings, we talk more about that. So Sister Lakshmi handles a lot of services with the Women's Wing. So not delaying it further, I would like to call Sister Lakshmi on the dais to start the Sunday talk. So let's give a round of applause for Sister, welcoming her. Om Shanti. हम सब आज इस संध्या काल में बहुत अच्छा आज का सेशन है. कौन सा? फेसिंग चैलेंजेस ऑफ द टाइम. समय प्रति समय हम बहुत लाइफ में चैलेंजेस फेस करते रहते हैं. और आप में से कौन समझते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है लाइफ में? नॉवेडेज हम देखते हैं या आपको लगता है ये चैलेंज तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इस चैलेंज को तो हम माना डिफीट नहीं कर सकते. ऐसा कोई चैलेंज है आपके लाइफ में? ऐसा लगता है कंट्रोलिंग नेगेटिव थॉट्स. ओके. और माना जो आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, कोशिश भी करते हैं अक्सर करके लेकिन वो कामयाब नहीं कर सकते, कामयाब नहीं हो सकते. ऐसा है किसी का? या आप सभी जो चाहते हैं वो कर चुके हैं या कर सकते हैं? क्या समझते हैं? हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं लाइफ में, वैसा हमने किया है या कर सकते हैं? कितने हैं? हाथ उठाइए. एक भी नहीं. हाँ? या कभी कभी कुछ ना कुछ रह जाता है ना? फुलफिल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं. तो किस कारण से हम वो नहीं कर पाते हैं? वो कारण जानते हैं? वेस्ट थॉट्स ना. जो आपने लक्ष्य लिया है, चैलेंज अचीव करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाने का वेस्ट थॉट्स है. और लैक ऑफ पावर. जी पार्डन? प्रोक्रास्टिनेशन. हाँ. और कुछ? सफिशिएंट रीज़न. हाँ. टू डू दैट टास्क. ओके. नहीं, आप चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाए. किस वजह से? कारण क्या है? लेजीनेस. वेरी ऑनेस्ट. और लैक ऑफ कमिटमेंट. लैक ऑफ मोटिवेशन. अच्छा.
और आजकल तो बहुत हो गए ना, मोटिवेशन थॉट्स या मोटिवेशन स्पीचेस बहुत सारे हो गए हैं, सुनते भी हैं हम। मना ये सब हम जानते हैं कि हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, ऐसा होता है ना। तो कौन सी चीज़ें हम अपनी लाइफ में समझते कि ये राइट है या ये रॉन्ग है। जैसे लेटेस्ट से मैं कुछ वर्ड्स सुनाऊंगी, तो आप अगर राइट है आपको लगता है तो आपका राइट हैंड उठा दीजिए। अगर आपको लगता है ये लेफ्ट माना रॉन्ग है, माना ये मुझे नहीं करना है, हमारे लाइफ में ये नहीं होना चाहिए, आप लेफ्ट हैंड उठा दीजिए। जो आपको सही लगता है रेज योर राइट हैंड, जो आपको गलत लगता है रेज योर लेफ्ट हैंड। ओके। पीस, वेरी नाइस। हैप्पीनेस, एंगर, एंगर लेफ्ट में, अच्छा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। जेलस, हेट्रेड, और क्या है, ब्लेसिंग्स, हाँ ब्लेसिंग्स, वेरी गुड। और क्रिटिसिज्म, चलो इतना तो अवेयरनेस हमको है कि क्या चाहिए हमको क्या नहीं चाहिए, है ना। तो इतना सब हम जानते समझते भी कई बार क्या करते, जेलस भी फील करते, एंगर भी, है ना, हम अपने कर्मों में उसमें दिखाते हैं, सब चीज़ें हम करते हैं। तो कितनों को लगता है कि हमको एंगर नहीं करना है, ऑलमोस्ट सभी है, नहीं करना है लेकिन करते रहते हैं। आपको याद है आपने लास्ट टाइम एंगर किसके ऊपर किया? हाँ, किसके ऊपर आपने गुस्सा किया लास्ट टाइम? लास्ट टाइम या लास्ट मिनट हो सकते हैं ना, अब ये हाल में एंटर होने से पहले भी किसी के ऊपर गुस्सा किया हो, चिड़चिड़ किया हो, या अभी आपको करने का मन कर रहा हो किसी के ऊपर, है ऐसा किसी का? हाँ है। अच्छा, किसके ऊपर आपको गुस्सा आता है? वाइफ के ऊपर। अच्छा, अभी वो है यहाँ नहीं है? अच्छा, इसीलिए बोला। हाँ, नहीं तो फिर नहीं बोल सकते। हाँ, सोच के बोलना पड़ता है ना, फिर पूरा लाइफ टाइम उनके साथ ही रहना है। अच्छा, तो गुस्सा किस चीज़ में आता है? एक्सपेक्टेशंस उसके साथ आपको है तो वो पूरा नहीं होता है, इसीलिए आपको उनके ऊपर गुस्सा आता है। जी, मम्मी पे गुस्सा है। अच्छा, मम्मी ने क्या किया? मम्मी डांटती रहती है। देखो, बच्चे को भी गुस्सा है। हाँ, डांटना नहीं है, डांटना राइट है लेफ्ट है? हाँ, लेफ्ट। हाँ, खुद ही कंफ्यूज है। किसी को डांटना, स्क्रॉल करना, ये सब क्या है? हाँ, लेफ्ट है ना, ठीक है, अच्छी बात नहीं, ठीक है। फिर डांटती किस लिए डांटती है मम्मी? तो गलती पे डांटना चाहिए नहीं डांटना चाहिए? हर टाइम नहीं डांटना चाहिए। देखो, आप सुन रहे ना माताएं, हाँ, मम्मी डैडी सब सुन रहे ना। देखो, बच्चे को डांटना है लेकिन हर टाइम पे नहीं डांटना है। हाँ, कभी कभी डांटना है। फिर आप हर टाइम क्यों आप गलत काम करते? फिर आपको भी नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, सिचुएशन पूरा नहीं सुनती है इसीलिए फिर डांट देती है। हाँ, आप बोलने से पहले डांट देती है। हाँ, है ना, क्यों करती मम्मी?
ऐसे देखो। हाँ? आप आपका क्या है आंसर? अब आपका बेटा बोल रहा है मम्मी सुनती नहीं है सिचुएशन के बिना, फिर मुझे डांट देती है, आप क्या कहेंगे? हाँ, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, आप जो चीज़ बोलते हैं वो अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए आपको गुस्सा आता है, इसलिए जोर से। हाँ हाँ, कोई चीज़ आपको बार बार रिपीट करनी पड़ती तो भी रॉन्ग कर देते। देखो, मैं इस बात के लिए एक आपको स्टोरी सुनाऊंगी, तो उसमें आप बताना, मुझे आंसर सुनाना। एक एक ऑफिसर था, वो यहाँ के हैं, ठीक है, यहाँ के माना तेलुगु जानता है, हिंदी भी जानते हैं, सब जानते हैं। और उनकी जो वाइफ है नॉर्थ इंडियन है, उनको बिल्कुल तेलुगु नहीं आती, एक शब्द भी नहीं आता, और न्यूली मैरिड है। मैरिज करके आए हैं, किसी अपार्टमेंट में रेंट लेकर के रह रहे। तो एक बार क्या हुआ, उनको किसी इंस्पेक्शन के काम से, किसी काम से, वो जो भैया है उसको बाहर जाना पड़ा, फिर ये अकेली है। लेकिन इनके जो नीचे वॉचमैन वो लोग रहते ना, कुछ भी चीज़ चाहिए तो उनको बोल के वो लोग मंगवा देते। और जो वॉचमैन है उनको बिल्कुल हिंदी नहीं आता, क्योंकि वो यहाँ का है, एक शब्द भी नहीं समझ में आता, लेकिन कभी कभी भाव से, कभी कभी कुछ चाहिए तो फिर ला करके दे देता। तो एक दिन वो भाई साहब चले गए, तो इनको थोड़ा दूध चाहिए था, तो दूध मंगवाना था, क्या करें, फिर उसको बुलाए, बोले कि दूध लेकर के आओ, उनको समझ में नहीं आया। फिर क्या करें, उनके पास उस टाइम पे कोई पैकेट भी नहीं था। फिर वो दोबारा बोले तो वो कुछ समझ गया बना, वो बोलने से पहले वो बोला कि हाँ हाँ ठीक है, चला गया, शॉप में चला गया। फिर क्या लेकर के आया, बटर मिल्क लेकर के आया, माना मिल्क बोली थी ना, उसको कुछ समझ में नहीं आया, बटर मिल्क का वो पैकेट लेकर के आया। फिर वो बोले ये नहीं है, मुझे दूध चाहिए। अब फिर क्या करें, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। फिर उस टाइम पे अगर इस सिचुएशन में हम होंगे तो हम क्या सोचते? एक बार बोले समझ में नहीं आया, दोबारा बोले समझ में नहीं आया, और दूसरा कुछ गलत लेकर के आए, उसको जो दूध चाहिए था वो बटर मिल्क लेकर के आया था। फिर तीसरे बार आप बोलते, क्या करते? कितने लोग उनके ऊपर चिल्लाते, या कितने लोग फिर से समझाते उनको? हाँ, देखो मम्मी ने हाथ उठाया, चिल्लाते। हाँ, थर्ड अटेम्प्ट पे चिल्लाते। हाँ, आप क्या करते? आप चिल्लाते नहीं है, सिंसियरली बैठे सारे, चिल्लाते ना, तीसरे बार चिल्लाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, चिल्लाए नहीं, फिर से उन्होंने क्या किया, उनका नंबर दी, फ़ोन नंबर दी, एक पेन बुक लेकर के फ़ोन नंबर दे करके बोली तुम जाओ, जा कर के शॉप वालों के पास जा कर के उनसे फ़ोन कराओ, बात कराओ मुझसे, मैं बात करूँगी, ठीक है। फिर वो जा कर के वहाँ से फ़ोन कराया, फिर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा बटर मिल्क चाहिए, तो फिर वो मिल गया। तो इसमें किसका दोष है? समझाने में कोई गलती है? कोई गलत किया? उन्होंने तो ठीक ही समझा ना, भाषा समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर भी बेचारा कोशिश तो किया ना, एक बार नहीं दो बार गया, वो लाने की कोशिश किया, मेहनत तो किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, कम्युनिकेशन गैप हो गया या समझ में नहीं आया। लेकिन सॉल्यूशन उसमें से उन्होंने ढूंढ निकाला। क्या निकाला? मोबाइल से फ़ोन कराए, बात कराई। ऐसे हम भी अगर कभी कभी क्या होता है ना, हम एक लकीर लगा देते, जैसे हमसे अभी नहीं होता, बस हो गया, बस हो गया। सोचते ना, अब मुझसे नहीं होता है, एक बार बोलते, दो बार बोलते, तीसरे बार, फिर चौथा बार बोलते, जाओ आपको बोलना है बेकार है, आपको बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, आपसे बात करना भी बेकार है, आप कुछ समझ ही नहीं जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? सामने वाला भले ही आपकी बात समझ नहीं पा रहा है, लेकिन समझने की कोशिश करता है। लेकिन हम कोशिश के पहले ही क्या करते हैं, उनको हमारे नेगेटिव एनर्जी
दे देते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी दे देते तो फिर क्या होता है, अबे बच्चा है, हैंड राइटिंग ठीक नहीं है उसका, क्योंकि बच्चे यूजुअली हैंड राइटिंग अच्छा नहीं लिखते, थोड़ा ऐसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कोशिश करके कभी ना कभी तो एक बहुत अच्छा सा हैंड राइटिंग से कुछ लिख करके आपके पास आया, दिखाया, तो आप कितने लोग अप्रिशिएट करते, या कितने लोग बोलते हाँ आज पता नहीं कहाँ से सूरज निकल के आ गया, कितना अच्छा लिख के लाया, हाँ अगर ऐसा ही रोज़ लिखता था कितना अच्छे मार्क्स आते थे, ऐसा क्यों रोज़ नहीं लिखता। हाँ, पहले तो उसको शाबाशी दो, कम से कम कितना तो मेहनत किया, इतना तो वो आगे बढ़ने की कोशिश तो किया। लेकिन हम क्या करते, एक बार में उसकी एनर्जी को क्या करते, डाउन कर देते, फिर वो दोबारा ऐसा कुछ करने का सोचेगा। आप अगर ऐसे बोल दिए लाते ही, तो दोबारा वो अच्छे से हैंड राइटिंग से लिख कर के लाने का सोचेगा। अब बच्चा मुँह हिला रहा है, नहीं सोचेगा। क्या नाम है आपका? पार्थ। हाँ, पार्थ कह रहा है नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि आप अच्छा लिखो बुरा लिखो, मिलना तो डांटे, है ना, गालियाँ तो खाना ही है, तो क्यों इम्प्रूवमेंट करना है ना, ऐसे सोचोगे ना। फिर ऐसे लाइफ में भी क्या होता है, ये तो बच्चे की बात है, लेकिन लाइफ में हमारे निजी जीवन में भी ऐसे रिलेशंस में देखो क्या होता, वो हमारी एक थॉट प्रोसेस होती है, हम उसमें इतने उलझे हुए रहते, या हम बहुत मन में सोच लेते कि ये सामने वाला ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, यही करे। हर कोई अपना अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लेते, लेकिन जो मेरी कंफर्ट जोन है ये ज़रूरी नहीं कि वो आपकी भी कंफर्ट जोन हो, है क्या? हाँ, कहीं लिखा हुआ है क्या? आप शादी भी करते हैं तो भी कोई एग्रीमेंट लिख कर के लाते हैं क्या? आपको मैं जो बोलूँगा वो ही करना पड़ेगा, जैसा मैं चलाऊँगा वो ही करना पड़ेगा। ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट बेसिस आप शादी करोगे ना, कोई नहीं आने वाले, आपको कोई लड़की नहीं मिलने वाली, ना लड़की को लड़का मिलता है, लड़के को लड़की मिलती है ना। हाँ, पहले ज़माने में तो क्या है, देखना भी नहीं था किसके साथ शादी हो रहे, शादी के बाद ही चेहरा देखते थे। आजकल फिर भी थोड़ा फ्रीडम है, थोड़ा मिलते हैं, बात करते हैं, सब देख करके भी करते, तो भी कई बार क्या होता है, फेल्यूअर्स हो जाते हैं, है ना। क्योंकि हम जो सोचते हैं हमको सही लगता है, लेकिन सामने वाले को सही लगना है वो ज़रूरी नहीं है। और कई बार क्या होता है, हम जो बताना चाहते हैं वो हम बता नहीं पा रहे हैं, ये हमारी फॉल्ट है। उसको समझ में नहीं आया, समझ में फिर समझाओ ना अच्छे से, क्यों समझ में नहीं आ रहा। अभी लेटेस्ट से आपका बच्चा है, बहुत बीमार है, उसको कोई चीज़ से मना है, चॉकलेट खाना मना है क्योंकि बहुत खांसी हो रही है, उसको तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है, लेकिन वो चॉकलेट के बहुत शौकीन है, चॉकलेट खाने की जिद करता है, बहुत तंग करता है, चॉकलेट देते कि नहीं देते। फिर आप क्या करते, चॉकलेट दे देते, फिर क्या करते, वो तो नहीं मान रहा है, बिना चॉकलेट दिए वो खाना नहीं खाएगा, फिर कुछ भी बात नहीं सुनेगा, क्या करते? हाँ, समझाने से भी नहीं समझता, क्या करते? चॉकलेट देते क्या? उससे नुकसान है, बच्चे को नुकसान है, और भी बीमारी बढ़ती है, तो क्या करते? आप चॉकलेट तो नहीं देते, लेकिन उसको क्या करते, कुछ ना कुछ बातें बता करके, इधर घुमा के उधर घुमा के, कुछ लालच दिखाते, देखो ये तुम करोगे तो तुमको वो करेंगे, ये कुछ तो भी करके मना लेते ना। या एक तरीका होता है, कोई चीज़ नहीं खाता है, लेकिन वो चीज़ खाने से उसकी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ होती है, हम क्या करते, उसको सीधा सीधा नहीं देते, खाने में मिला देते या और कुछ करते। माताओं को तो बहुत एक्सपीरियंस है ना, बच्चा वो चीज़ पसंद नहीं करता, लेकिन उसको किसी न किसी प्रकार से उसको खिला देते हैं, करते कि नहीं? तो ये आइडिया किसने दिया आपको?
किसी ने आपको सिखा करके भेजे? आपके मम्मी पापा ने सिखाया? बच्चा कभी कभी ऐसा करता है तो तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कभी आपको ट्रेनिंग मिली? किसी को ट्रेनिंग मिला? बच्चे को कैसा पाला जाता है, उसकी मूड के हिसाब से क्या दिया जाता है? कुछ भी नहीं। वो अपने आप करते 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 आ जाता है, सीखते हैं हम, है ना। पहले जब बच्चे को उठाने में भी कितना बहुत हल्का होता है ना, उठाने में भी बहुत डर लगता होगा, पता नहीं गिर ना जाए, क्या हो जाता है ऐसा। फिर धीरे 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 सीख जाते हैं। ऐसे लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम समझते कि हमसे नहीं होता है, हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे, उसके ऊपर स्टडी करेंगे, ये क्यों नहीं कर सकते, इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो आपको वेज दिखाई देते हैं। क्योंकि चैलेंजेस जो भी आते हैं हमारे लाइफ में, किसके कारण आता? ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है, आप में से कितनों को लगता है अभी सबको गुस्सा आता है? हाँ, किसको यहाँ पर गुस्सा नहीं आता है? थोड़ा हाथ उठाए। नहीं आता है? बिल्कुल भी नहीं? ऑलमोस्ट, बट आता है ना, कभी कभी तो आता है ना, दिखाने के लिए। अच्छा, गुस्सा दिखाना पड़ता है? कैसे दिखाते? आप आकर के दिखाइए, इधर आइए, थोड़ा हम भी देखें। नहीं, वही कैसा दिखाते आप, हमको दिखाइए, थोड़ा गुस्सा दिखाइए। हाँ, आप कोई गुस्सा करो, कर सकते कोई? वो ऐसा नहीं आता ना, गुस्सा करो बोलते देखो सब हंस रहे हैं, क्योंकि गुस्सा हमारा नहीं है ना। तो कितने समझते हैं कि मेरे गुस्से का कारण फलाना है? ऑनेस्टली हाथ उठाना। मुझे गुस्सा आता है इनके वजह से, चाहे वो वाइफ हो, बच्चा हो, या हस्बैंड हो, हाँ, या आपके माता हो, पिता हो, कोई भी हो, मेरे गुस्से का कारण फलाना है। हाथ उठा के थोड़ा रुकिए ना, मैं देखूँ। हाँ, अच्छा, थोड़े लोग, आपको गुस्सा किसकी वजह से आता है? नहीं आता है? खुद की वजह से आता है। हमेशा समझते हमेशा समझते गुस्सा मेरे वजह से मुझे आता है, नहीं ना। कभी न कभी क्या बोल देते, कभी न कभी क्या, ऑलवेज ब्लेमिंग अदर्स, तुम्हारी वजह से आता, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। ठीक है, अभी देखो, अभी आप सब कितना शांति से बैठे हैं, कितना अच्छा सुन रहे हैं, ये दीदी कुछ तो अच्छा बताएगी करके आप आए। अब मैं सडनली मैं आपको, आप में से किसी को उठा करके, नटे से, भाई साहब आपका नाम क्या है? रूपेश भाई जी। अभी रूपेश भाई जी ने बताया कि मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, ऑलमोस्ट नहीं आता, कभी कभी आता है, ठीक है ना। हाँ, आपकी युगल आई क्या? वाइफ आई क्या? अच्छा, हाँ, नहीं, वाइफ आई क्या? आपका नाम? प्रेरणा बहन, कितना अच्छा नाम है। तो रूपेश भाई को गुस्सा नहीं आता? बहुत कम है। कभी आपके ऊपर गुस्सा नहीं किया? अब उनको बोले दीजिए ना, वो बोलेगी ना। कभी किया नहीं आपके ऊपर? किया? हाँ, वो दिखाने के लिए किए? हाँ। नहीं, आपको क्या फील हुआ कि फिर? हाँ हाँ, तो देखो, उन्होंने, उनका आंसर सुन लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं, उनको फील हो रहा है। फील हो रहा माना क्या है? दिखावे का नहीं होता है ना। जब फील होता है तो वो फिर नहीं लगता है ना, मन को नहीं लगता है ना। क्योंकि बच्चे को भी समझ में आता है कि माँ गुस्सा क्यों करती, क्योंकि मैं गलत हूँ, वो बोल दिया ना, है ना। उन्होंने मान लिया कि मैं ही गलत करता है, इसलिए माँ बोलती है, इसीलिए उसको ज़्यादा माइंड पे ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़े दिन के बाद भूल भी जाता है। और थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि ये मेरे लिए ही बोल रही है ना, वो अलग बात है। ठीक है, अभी मैं, आप बोले कि मुझे एक चैलेंज दिए, समझो। अच्छा, हाँ, सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन देखो, आप मेडिसिन नहीं खा रहे तो गुस्सा करके खिला रहे, उसको आप प्यार से भी खिला सकते। कुछ लोग कौन है? तो एक ही तो है, आप बोलो, कितने लोग हैं प्यार से बोलने से ना मानने वाले? हाथ उठो।
कोई आपको बहुत प्यार से बोले, आप मानते नहीं मानते? हाँ, प्यार में पत्थर को भी पिघला सकते बोलते ना, प्यार से क्यों नहीं मानते? मानते ना? हाँ, अच्छा हाँ, देखो एक्सक्यूजेस बहुत मिल जाते हैं। ठीक है, लेट अस से मैं आपको रूपेश भाई को अभी मैं बोल दूंगी, बहुत गलत बोल दूंगी सबके सामने, इतने लोगों के सामने, तो आपको अभी गुस्सा आता है कि नहीं? अब मैं बोल दिया आपको, है ना, फॉर एन एग्जाम्पल बोल दिया, लेकिन सीधा सीधा मैं उठा करके मैं बोलूँगी बाहर चले जाओ, ऐसा करते वैसे कुछ भी बोल दूँगी, तो आपको गुस्सा आता कि नहीं? एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए नॉर्मल पर्सन या ऐसे कोई भी आपको आकर के कुछ भी बोल दे तो आप क्या करोगे? आएगा ना, आएगा ना? ठीक है, अभी हम क्या बोलते हैं जब कोई हमारे ऊपर गुस्सा करते या कुछ भी अपशब्द बोलते, कुछ भी हमको बोलते, हम क्या करते? हम बहुत हर्ट फील करते, है ना, बहुत हर्ट महसूस होता, बहुत दुख होता है हमको। तो कितने समझते हैं कि मेरा दुख का कारण फलाना है? जैसे हमने सोचा कि माना गुस्से का कारण फलाना है, ऐसे दुख का कारण फलाना है। कितने समझते? हाँ, थोड़ा लंबा हाथ उठाइए ना, मेरे को देखने में आसान होता है। अच्छा, बाकी लोगों का दुख नहीं होता? खुद रेस्पॉन्स ऑल टाइम सोचते, हाँ, मेजॉरिटी ऑफ टाइम खुद के लिए सोचते, तो फिर क्या करते? उसका कुछ इलाज करते, ढूंढते। दुख हाँ, सोचते लेकिन दुख होते रहता है। हाँ, दुख का कारण भी कई लोग क्या बोलते, या तो भगवान को बोल देते, या तो तुम्हारी वजह से, तुम हो हमारे जीवन में इसीलिए दुख अशांति है, ऐसे भी कई बार बोल देते। लेकिन देखो, कोई आपको माना कुछ भी बोलता है, भले आपका इंसल्ट कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दुख नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि दुख लेने वाले कौन? लेट अस अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कचरा है, मैं आपको दूंगी, आप लेंगे? नहीं लेंगे तो किसके पास है? मेरे पास ही है ना? तो जब आप लोगे तब फिर आपके पास आएगा। तो सामने वाला कुछ भी दे रहा है, लेना नहीं लेना किसकी चॉइस है? हाँ, थोड़ा जोर से बोले, किसकी चॉइस है? सुन रहे हैं ना सभी? समझ में आ रहा है ना? तो आपने लिया है, लेकिन ब्लेम किसको कर रहे? सिस्टर ने मुझे एक कचरा दिया, सिस्टर ने दिया, लेकिन आपने क्यों लिया? लेना नहीं लेना ये आपके हाथ में है ना? ऐसे किसी ने कुछ भी दे दिया, आप मार्केट में जाते, लेट से समझो, आपके पास कोई पेट्स नहीं है, कोई डॉगी नहीं है, कोई कैट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको दिखाई देता है एक डॉगी का फूड है या कैट का फूड है, एक बाय 1 गेट 1 फ्री, ले लेंगे? फ्री है ना, एक खरीदने से दूसरा फ्री मिलेगा ना? हाँ, नहीं, क्योंकि आपके पास है ही नहीं ना, वो चीज़ नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं? उसके बारे में सोचते नहीं है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं लाइफ में, जो चीज़ों से, जिन चीज़ों से हमारी ज़रूरत ही नहीं है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उन सब चीज़ों से क्या करते? हम सब कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं, फिर सोचते इसने दिया, उसने दिया, उसने दिया, उसने दिया। फिर क्या होगा? फिर जो हमारी बैटरी है वो डिस्चार्ज होगी, चार्ज होगी? डिस्चार्ज होगी ना? भले वो लोग नेगेटिव दे रहे, लेकिन आपको क्या करना उस टाइम पे? कई बार ऐसा होता है ना, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, तो अब आप चलो सुनिए अनसुना कर दिए, आप अपनी शान में है, ठीक है जाने दो, बोल के भी आप मन से शांत है, चुप बैठे हैं, तो भी क्या करते? तीसरा आकर के बोलता है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? उसने ऐसा बोल दिया, आप क्या समझते? इतना ऐसा बोल दिया, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? फिर हम सोचते कुछ थोड़ा थोड़ा आता होगा, है? ऐसा होता है?
सिचुएशन? आप शांत है, हो गया सब ठीक है, अच्छा ही लग रहा है, छोड़ दिया आपने, फिर भी कोई आकर के बोलता, फिर हम सोचते रहते हैं। लेकिन ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि इससे क्या होता, पॉजिटिव एनर्जी हमारी जनरेट होती है या नेगेटिव। और जितना नेगेटिव एनर्जी हम जनरेट करते किसी के लिए थॉट प्रोसेस में, जितना आप नेगेटिव सोचते हैं, तो उनसे भी आपको क्या मिलेगा, जो दोगे वही आपको मिलेगा ना, है ना। क्या बोलते हैं, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, गिव पीस टेक पीस, गिव हैप्पीनेस टेक हैप्पीनेस। तो आप दे रहे हो दुख शांति, आपको मिलेगा सुख शांति, क्या मिलेगा, दुख शांति ही मिलेगी, है ना। भले वो कैसा भी हो, वो कुछ भी देता हो। देखो आजकल के ज़माने में दुनिया में किसके पास सुख शांति है, 110% हाथ उठाओ, किसके पास सुख शांति है? आप सब यहाँ किस लिए आए हो? शांति के लिए। सुख का पता नहीं, शांति तो मिलेगी, है ना। थोड़ा घर से बाहर निकलो, थोड़ा अच्छी बातें सुनो तो शांति तो मिलेगी। तो यहाँ शांति मिल रही है आपको? कितनों को लग रहा है कि यह बहुत शांति है, बहुत अच्छा है ना। इसलिए तो आप हर संडे आते, आज नया कोई आए? अच्छा, बाकी सब हर संडे को आते, सब संडे टॉक में आते हैं, तो आपको अच्छा लगता है इसलिए हर संडे को आ रहे हैं ना। देखो यहाँ आते आपको शांति की अनुभूति होती, बहुत अच्छा। फिर लेकिन घर जाते तो घर जाने से शांति रहती, फिर वही गुस्सा, वही चिड़चिड़ापन, वही फिर। या यहाँ से शांति को आप ले जा सकते हैं, ले जा सकते नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हैं ना। तो आप आए हैं, बैठे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सीख रहे हो, तो फिर उसको अपने साथ ले जाओ, तो घर का भी माहौल शांति युक्त बन जाएगा, वहाँ का भी आप पीसफुल एनवायरनमेंट बनाओगे, तो आपके घर वालों को भी वो शांति अनुभूति होगी, तो नेक्स्ट टाइम वो आएंगे। देखो आपके अंदर अगर कोई चेंज होगा ना, आप बहुत शांत हो सकते हो, बहुत शांति से आप जा कर के बात करो, तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वो सोचेंगे पता नहीं कहाँ से आ गए, कहाँ जाके आए, चलो हम भी देखें, इनको इतना शांत किसने बनाए, तो फिर वो भी आएंगे। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम ट्रेनिंग्स वगैरह देते रहते ना, उसमें कभी कभी ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, तो ऑफिसर्स जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाता है 3 दिन का 4 दिन का, फिर जो फीडबैक होता है ना, उन लोगों का ओपिनियन पूछा जाता है, एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है, तो वो लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये जो आपने जो सारी बातें बताई ना, ये हमारे वाइफ्स को सुनाना, हमारे घर वालों को सुनाना। तो घर वालों को सुनाना माना आप जो सुन रहे, सुनते समय आपको लेना है या उनके लिए लेना है? पहले मैं लूँ, पहले मैं करूँ, फिर बाद में मुझे दे करके वो भी आएंगे। हाँ, उनको भी सुनाना है, लेकिन पहले कौन अप्लाई करना है, किसने पहले सुना? आपने सुना ना, पहले आपको अप्लाई करना होता लाइफ में। तो हर चीज़ हम क्या करते, कंपेयर करते रहते, ये इसके लिए, ये उसके लिए, उसके लिए, फिर मेरे लिए क्या, मेरे लिए क्या? हम जो सोचते वही सही है, हम जो चाहते वही सही है, नहीं, आपको पहले करना पड़ता है ना। हर चीज में करने में पहले हम, बाद में दूसरे, वो भी आएंगे। आपके एक्टिविटी चेंज होगा, आपके बिहेवियर चेंज होगा, आप में शांति आएगी, तो ऑब्वियसली आएंगे। ऐसे हमारे पास ना बहुत सारे माना माताएं हैं जो घर में कलह क्लेश बहुत होता था, लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, फिर जैसे क्लास में आए, सुन रहे हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो घर में बहुत शांति है, वो देख कर के भी वो लोग आए थे। एक भाई था, वो जैसे कि चेन स्मोकर है समझो,
कंटिन्यूसली लगातार उनका तो बस कुछ भी हो और कोई बैड हैबिट नहीं, लेकिन वो एक बैड हैबिट है। कितने बार वो माता जी बोल बोल करके थक गए, हर चीज़ का हर जगह पर लेके गए, ट्रीटमेंट इधर उधर हर जगह कराई, लेकिन किसी का कोई असर नहीं पड़ा। फिर एक बार ऐसे ही सेंटर में आया था, उनको ज्ञान सुनना अच्छा लगा। उस दिन भी स्मोक करके आया था, क्योंकि वो आदत है ना, आदत से मजबूर था। फिर एक दिन सुना आत्मा का लेसन, अपने आप के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर लाना है, आत्मा अपने आप में राजा है, ये सब चीज़ें सुना, उसको लगा। फिर दूसरे दिन सोचा कि अरे इतने अच्छे दैवी बहनों के पास मैं जा रहा हूँ, इतना अच्छा वातावरण है, इतना माना जैसे कि मंदिर जैसा है ना, आश्रम माना मंदिर जैसा है ना, इतने पावन प्लेस में मैं जा रहा हूँ और ऐसा काम करके मैं कैसे जा सकता हूँ? कोई स्मोक करके मंदिर जा सकते? ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इवन नॉन वेजिटेरियन भी नहीं खाते मेरे ख्याल से। जिस दिन खाते उस दिन मंदिर नहीं जाते, है ना, इतनी शुद्धता तो मेंटेन करते। तो उनको लगा कि नहीं, आज मुझे सिगरेट नहीं पीना है, बिना पिए जा कर के मैं क्लास सुनूंगा। फिर ऐसे आया, बैठा, सुना, उसको कुछ नहीं लगा। फिर तीसरे दिन, 7 दिन का कोर्स है ना, 7 डेज का कोर्स, और 7 दिन में उसके सालों की जो बीमारी है, सालों की जो आदत है, आप विश्वास नहीं करोगे, वो छूट गया, छोड़ दिया अपने आप। कैसे छोड़ दिया? वो तो इम्पॉसिबल था। उसकी वाइफ ने तो कभी सोची नहीं थी कि ये ऐसा भी हो सकता है। उनको मिराकिल लगा। आखिर वो कौन सी शक्ति है वहाँ, क्या है, इनमें इतनी बदलाव आई है। फिर बाद में वो भी आने लगी, वो भी सीखने लगी, उनको भी अच्छा लगा। अब वो दोनों क्लास में रेगुलर आते हैं। तो जो इम्पॉसिबल हम सोचते हैं कि ये हम नहीं कर पाते, वो स्पिरिचुअलिटी में अगर हम सही प्रकार से इसको अप्लाई करें तो हम कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, हमको पता है, हम जानते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि हमको मालूम है हमको चैलेंजेस भी किस चीज़ में आता है, हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है उसी में आता है ना। भले हम किसी का भी नाम दे दे, किसी के ऊपर ही डाल दे, लेकिन खुद को भी रियलाइज होता है कि ये मेरी वजह से लगता है ना। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, हम मानते नहीं है, ईगो आ जाता है बीच में, है ना, हम क्या कम है, नहीं हमसे नहीं है। और कई बार ऐसा होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे आते हैं, वाइफ एंड हस्बैंड का, किसी किसी का, ये बोलते कि हम ही करें क्या, हमेशा हमको ही मरना क्या, हम ही कहाँ तक सहन करेंगे, थोड़ा वो भी तो करें। कितने समझते ऐसा, दूसरा करे तो मैं करूं, हाँ, आप समझते हैं, वो करे तो मैं करूं, मैं करूं तो फिर उनको भी करना चाहिए। तो उन्होंने किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? करते क्या कोई करते क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको रियलाइज ही नहीं है कि मैं गलत हूँ या मुझे चेंज होना है। और शांति किसको चाहिए? मुझे, उनको, हाँ, उनको शांति आएगी तो मेरे को शांति आएगी। वो खाना खाए तो मेरा पेट भर जाएगा, भर जाएगा। बैठे रहो ऐसे भूखे नहीं। प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, है ना, बी प्रैक्टिकल, थिंक प्रैक्टिकल। जिसको चाहिए उसको करना है। मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, तो मुझे अपनी तरीका ढूंढना है, अपना रास्ता निकालना है ना। बाकी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट करेंगे, दूसरों के ऊपर बोलेंगे, दूसरों के ऊपर ब्लेम करेंगे। आप करते जाओ, कितने भी साल होने दो, आप जहाँ हो वहीं पे रहोगे, ये याद रखना। 1 इंच भी आगे आप नहीं जा पाओगे,
क्योंकि उनको रियलाइज़ नहीं, वो तो ठीक है। ऐसा होता है ना, कई बार वो लोग तो कोई वो बोल करके चले जाते, क्या बोला वो भी भूल जाते वो लोग, लेकिन ये लोग क्या करते, पकड़ के बैठते। हाँ, सुबह सुबह कोई चीज़ में आपने सोचा बहुत अच्छा उनके लिए खाना बनाए, नाश्ता बनाए, कुछ भी बनाए, समझो आपने एक्सपेक्ट किया कि वो हमको तारीफ़ करेंगे, ठीक है, तारीफ़ तो छोड़ो, अच्छा है भी नहीं बोला, खा लिए चले गए। हाँ, फिर क्या शुरू होता मन में, देखो इतना मेहनत किया, इतना किया मैंने, लेकिन एक बात भी नहीं बोला, बहुत अच्छा है, आज बहुत अच्छा बनाया तुमने, कुछ भी नहीं बोला, चला गया। अगर लेटर से जाते जाते बोल दिया हो कि आपने पूछ लिया, समझो कोई कोई को बहुत एक्साइटमेंट होता है ना, इसलिए जाने से पहले पूछ ले, आज कैसा बना, आपके लिए बनाई थी ना, आप कैसा लगा, आपने खाया ना, कैसा लगा। हाँ, फिर वो बोल देगा कि हाँ ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो मेरी माँ बनाती ना उसके जैसा नहीं है। फिर देखो, हाँ, फिर क्या होगा, अच्छा ऐसा, ठीक है, वो चला गया, वो भूल भी गया। लेकिन हम क्या करते, सारा दिन कोई भी काम करो वो ही आपको ट्रिगर करता कि नहीं, हाँ, पिंच होता कि नहीं, आपने कितना मेहनत किया, उन्होंने क्या बोला, उससे भी ज़्यादा बुरा कहाँ होता है, जो मेरी माँ बनाती है उसके जैसा नहीं बनाए। अगर रात में आया ना तो क्या बोलेंगे, हाँ, जाओ जाके तुम्हारी माँ के पास ही खाना खाओ, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बताते कि नहीं, है ना, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया। देखो उन्होंने बोला कि आपको बनाने के लिए नहीं बोला ना, आपने अपने आप बनाया था, है ना, लेकिन हम सोचे कि मैं बनाऊं, कुछ करूं, तो फिर अप्रिशिएट करें, ये आपकी सोच है, दिस इज ओनली यूर सोच, आपकी थॉट है, थॉट प्रोसेस है, आपने सोचा है। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते, लेकिन वो फिर नहीं करते, तो फिर हर्ट हो जाते, फिर बोलते कि मुझे हर्ट कर दिया, आज ऐसा किया वैसा किया, फिर वो बात किसी किसी को फ़ोन करके बस सारा दिन वही चिंतन वही चिंतन वही चिंतन, चलते ही रहते ना। इसमें कितनों को बातों को काफ़ी दिनों से ऐसे ही पकड़ने की आदत है, ऑनेस्टली हाथ उठाओ, माना बहुत दिन पहले हो गया, लेकिन हम उसको भूल नहीं पाते, बार बार याद आते रहते, बार बार याद आता और दोहराते रहते, याद दिलाते रहते उनको, तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा किया। शादी होके 20 साल हो जाती, 30 साल हो जाती, तो भी जो शुरू में जो गलती करते वो फिर दोहराते रहते। मैं जब शुरू में घर में आई थी ना, तब आपकी माताजी ने ऐसा बोला, तुमने ऐसा किया, तुमने मुझे छोड़ के चला गया, ये किया वो किया, करते कि नहीं, माना आपने क्या क्या इतने दिन, ये आसान चीज़ नहीं, ये भी एक कला है, सब बोझ उठाने की, है ना, ये बहुत ग्रेट आर्ट है, बोझ उठाने की, इतने सालों से बोझ उठाने की, ये बहुत बड़ी कला है, ये सबको नहीं आता है। हाँ, खुद ही वजन उठाते फिर बीमार हो पड़ते, जरूरी है। हाँ, देखो बात गई बीत गई, बोलते हैं ना दूसरों को, हमें शिक्षा देते ना, अबे बच्चा है गिर जाता है, हाँ, हम क्या बोलते, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं, हो गया ना कोई बात नहीं, चोट भी कम हो जाएगी, भूल जाना, सिखाते उसको अच्छे से सिखाते। फिर वो हम क्यों नहीं सीखते जी, हम क्यों नहीं सीखते। ऐसे नहीं मैं माताओं का वैसा बोल रही, वो नहीं है, भाई लोग भी कई लोग बोलते ना, टॉर्चर करते रहते, तुमने ऐसा किया वैसा किया, फिर इससे क्या होगा, आपके रिलेशन अच्छा होगा, और भी खराब होंगे, और भी बिगड़ेंगे। फिर आप एक नुक्स निकालेंगे तो भी सोचेंगे इनको बोलने के लिए मैं क्या करूं, इनका क्या क्या कमी है वो भी ढूंढने लगेंगे। तो आप एक दूसरे को अच्छाई को ढूंढना है, बुराई को ढूंढना है
हाँ, आप दोनों अच्छाई को ढूंढने के बदले बुराई को ढूंढोगे तो बच्चा क्या सीखेगा? वो भी हर बार सारा दिन कंप्लेंट, मम्मी टीचर ने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, मेरा फ्रेंड ऐसा कहा, ऐसा था वैसा था, बस उसका ही कंप्लेंट होंगे। कोई शांति नहीं, कोई सुख नहीं। घर में ना हम शांत थे ना वो शांत थे, घर का माहौल ही बिगड़ जाता है। हाँ, फिर ये अच्छा है या हैप्पी रहना अच्छा है? जो हो गया ना उसको छोड़ दो। छोड़ना भी बहुत बड़ी कला है ना? आप में से कितने समझते हैं कि आज तक जो कुछ भी हुआ है वो सब जिस किसी के भी साथ भी हमारे साथ जिस किसी ने भी बुरा किया है, कुछ भी होगा ना लाइफ में, आपके लाइफ में कोई न कोई कभी न कभी आपको दुख दिया हो, ऐसा आप समझते हैं। हाँ, या आपको हर्ट किया है, या कोई बोझ लेकर के आप चल रहे हो, तो आज से दीदी हम छोड़ देंगे, यहाँ ही छोड़ करके चले जाएंगे, खाली हो करके, हल्का हो करके। कौन समझते? हाथ उठाइए। हाँ, ऑनेस्टली उठाना। फिर ऐसा नहीं ठीक है दीदी ने पूछा इसलिए उठा दिया, फिर बाद में सोचोगे हाँ ऐसा होता है क्या? हाँ, घर जाके फिर नहीं उठाना बोझ। अभी दे दिया ना, छोड़ दिया तो फिनिश, खत्म। हाँ, छोड़ देंगे? है किसी न किसी के प्रति आपके मन में है ऐसा कोई बोझ लेकर के चल रहे? कोई है? कोई शेयर करना चाहते? किसी चीज़ के बारे में आप बहुत सालों से वो बोझ उठा करके आप चल रहे हो, शेयर करना चाहते, हल्का करना चाहते अपने को? देखो हम सब परिवार है ना, इसमें ज़्यादा शर्माने की बात नहीं है, संकोच करने की बात नहीं है। हो जाता है कभी कभी, है ना, क्योंकि हम समझते उन्होंने हमको हर्ट किया, लेकिन कोई हमको हर्ट नहीं कर सकते सिवाय हमारे एक्सेप्टेंसी के, है ना। आप में से भी कोई उठ करके मुझे गाली दे सकते? कोई मना है क्या? दे सकते। या आपको अच्छा नहीं लगे, बहन जी आप क्या सुना रहे, क्या है, बोल सकते। लेकिन इसका मतलब क्या है? मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मैं अपने कॉन्फिडेंस खो दूँ, हाँ पता नहीं सच है मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं ना, मुझे पता है ना मैं क्या बोल रही हूँ, मालूम है ना मुझे कि नहीं। ठीक है, अभी आप बोल दिए ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस हो गया, जो बोलना बोल दिया, चुप करके बैठ जाती हूँ, नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ हम जानते हैं, है ना, लेकिन उसको क्या करते हम इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश नहीं करते। फिर जैसे कि वैसे रहता हमारी स्थिति, कितने भी साल होने दो, कुछ भी होने दो, रिलेशंस में, हर चीज़ में जैसे कि वैसे ही हम रहते ना। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के लिए हमें किसी को दोष नहीं देना है। और अपने आप को देखो, हम कितना एनर्जी दे रहे हैं, और आप जितना पॉजिटिव दोगे ना, अगर सामने वाला आपको नेगेटिव देगा तो भी वो भी पॉजिटिव में बदल सकते। चलो पॉजिटिव में नहीं बदल सकते, लेकिन उसका जो असर है वो आपके ऊपर नहीं पड़ सकता। आप में से कितने रामायण महाभारत जो टीवी में आता था, कितनों ने देखा? हाँ, सब ने देखा। आपका नाम क्या बोले? पार्थ ने नहीं देखा? हाँ, रामायण महाभारत नहीं देखा? पता है नहीं देखा तो देखना चाहिए। हाँ, तो उसमें मुझे याद है हम बचपन में रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, जो संडे आता था, है ना, संडे आता था, तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ कौन सी होती थी? रामायण महाभारत। तो पहले तो उतना समझ नहीं आते ना, बच्चों को इतना समझ में नहीं आता ना, और राम वो क्या है वो समझ में नहीं आते, लेकिन एक्साइटिंग चीज़ कौन सी होती थी? जो वो वार का होता है ना, युद्ध का होता है ना, कब कोई युद्ध करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, इधर से एक बाण मारता है, फिर वहाँ से एक बाण आता है, फिर दोनों टक्कर खाते, फिर चले जाते, गायब हो जाते।
हाँ, वो मज़ा आता था। हम तो उसी के लिए देखते थे। मुझे याद है बचपन में रामायण आता, हाँ अभी देखेंगे, आज युद्ध चलेगा ना, फिर वो फाइटिंग वो सीन दिखाते ना, वो मज़ा आता था, वो देखते थे। तो यहाँ से वो एनर्जी दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। हाँ, लटे से वहाँ पर लक्ष्मण का और किसी किसी का चल रहा है, युद्ध चल रहा है, मेघनाथ का, दोनों का चलता है ना। उसमें उसने कुछ भेजा, इसने पॉजिटिव भेजा, फिर क्या होता, पॉजिटिव नेगेटिव को ख़त्म कर देता है ना। तो इस हिसाब से हमको भी क्या करना, कोई कुछ भी दे रहा है, वो नेगेटिव दे रहा है, लेकिन आपको क्या करना है। अब मैं भी नेगेटिव करूँ तो क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है ना। और ये भी ध्यान रखना, कोई आपको नेगेटिव दे रहा है तो आप खुद के लिए नेगेटिव नहीं सोचो। कई बार ऐसा होता है ना, हम अपने लिए भी नेगेटिव सोचना शुरू कर देते। उसने कहा हाँ ठीक है, हाँ हो सकता है, अगर ऐसा है क्या, मैं हूँ क्या, ये और भी डेंजरस है, और भी डेंजरस है। कम से कम आप अपने लिए अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो फिर वो जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपके ऊपर इतना असर नहीं दिखा सकता, क्योंकि हम यहाँ हैं, यहाँ से हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं, है ना। इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है, इसको हमें कंट्रोल करना है। और जो कोई भी कुछ भी देता है, हमें ऑलवेज पॉजिटिविटी देना है, और जितना पॉजिटिविटी आप दोगे उतना आपको अच्छा होगा। कितने समझते हैं हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे लिए सब अच्छा ही होगा, या नहीं। कभी कभी नेगेटिव भी देना है, नेगेटिव नहीं देना है ना। ना हमारे लिए भी वो अच्छा है, ना दूसरों के लिए वो अच्छा है। हमें ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव देना है। और जब आप पॉजिटिव दे रहे हो, कोई नेगेटिव ही नहीं है, कुछ गड़बड़ी नहीं है, तो लाइफ में चैलेंजेस को अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं, है ना। क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके लिए यहाँ पर हम स्पिरिचुअलिटी में यही करते कि हम, हमारी जो पोटेंशियल है वो कम पड़ सकती है, हमारी वो जो एनर्जी है वो कम हो सकती है, इसलिए हम सुप्रीम से कनेक्ट करते हैं। और जहाँ पर सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम पावर से है, तो उसको तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी डिफीट नहीं कर सकती। कहते हैं ना, राम रावण के युद्ध में भी रावण के बारे में क्या कहते हैं, रावण भी ब्राह्मण था, बहुत पंडित था, और उनके जैसे तो कोई नहीं है। हाँ, एक बार कहते कि कहानी में कहते कि जब राम जी को जो पुल बांध करके उस तरफ जाना था ना, तो उस तरफ वहाँ पर लिंग की प्रतिष्ठा करनी थी, शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके पूजा करनी थी। तो पूरे दक्षिण में कोई ब्राह्मण नहीं था रावण के अलावा। पूजा करने के लिए किसको बुलाए, क्योंकि राम तो क्षत्रिय है ना, लेकिन स्थापना पूजा सब करने के लिए ब्राह्मण चाहिए था। फिर ढूंढा, फिर कोई नहीं था। फिर भेजाया रावण के पास, हाँ, रावण को बुलाओ, ऐसे लिंग की स्थापना करना। और कहते ना, रावण भी शिव जी का बहुत परम भक्त था, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने मान लिया आने के लिए। फिर स्थापना हो गई, पूजा हो गई, सब हो गया, प्रतिष्ठापना हो गई। फिर क्या करते, जब ब्राह्मण कोई भी पूजा पाठ करते तो उसको दक्षिणा देनी होती है। तो राम जी ने पूछा, आप ब्राह्मण हो, आपने मेरा काम किया, मूर्ति की प्रतिष्ठापना की, आपको मैं क्या दक्षिणा दे सकता हूँ, आप मांगो तो मैं दे दूँगा। पहले तो रावण ने बहुत मजाक उड़ाया, हाँ, तुम क्या मुझे देने वाला है, तुम्हारा स्त्री छिन गई, राज छिन गया, तुम्हारे पास है क्या चीज़ जो मुझे दे सकता है, हाँ। लेकिन फिर भी राम ने बोला बहुत विनम्रता से, नहीं आप पूछे, आप जो मांगे मैं आपको दे दूंगा। तो उन्होंने क्या मांगा, मैं आपकी अच्छाई से कभी प्रभावित ना हो, ये वरदान दो। आपकी अच्छाई जो है, पॉजिटिविटी है,
वो देख करके मैं पिघल ना जाऊं, प्रभावित ना हो जाऊं, ये वरदान दो, ये मांगा उन्होंने। मन उसको भी पता है कि मैं गलत हूं, है ना, रावण को भी पता है कि मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी वो कहेंगे ना, ड्रामा में पार्ट था उनका। ऐसा कई बार हमको भी मालूम है कि हम गलत हैं, लेकिन फिर भी हम मानने को तैयार नहीं होते। फिर तैयार नहीं होते तो फिर हमारी लाइफ में उन्नति नहीं होती। चेंज इज कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, हर चीज़ को चेंज होना है। अभी दुनिया भी बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, तो मुझे भी बदलने में कोई हर्जा नहीं है। आजकल कितना बदल रहे ना, पहले ज़माने में तो बस बहनें ही खाना बनाना है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी तो वो भी चेंज हो गया। भाई लोग भी इतना अच्छा बनाते, माताओं से भी अच्छा भाई लोग बनाते। कई माताएं बोलते हैं ना, हमको रोज़ पकाना पड़ता है। कोई भाई कंप्लेंट करते, इनको छोड़ दे करके देखो, बोलो हम इतना अच्छा बनाते। माताएं छोड़ते ही नहीं है। ऐसा है किसी को ये छोड़ दे तो हम अच्छा खाना बनाते? है क्या? बना सकते ना, कर सकते, कोई कम चीज़ नहीं है, कोई कमी नहीं है ना। जब सेल्फ रेस्पेक्ट में रह कर के हम हर चीज़ कर सकते हैं। चीज़ क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम किस स्थिति से हम उसको कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हमको आते, लेकिन उन सब को क्या करना, अपनी स्वस्थिति से परिस्थितियों को बदलना है। और कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ हमारे दुख का कारण, हमारे अशांति का कारण, हमारे गुस्से का कारण कभी नहीं हो सकता ना। हम खुद ही अपने आप के जिम्मेवार है या और कोई है? ठीक है, ओके, कोई प्रश्न है या कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आप सब कितने मानते हैं कि मेरी जो परिस्थिति है, मेरा दुख है, मेरी अशांति में मुझे जो हर्ट फील होता है उसका कारण मैं हूँ? 1 2 3 4, बाकी दूसरे कितने समझते मेरे दुख का कारण मैं ही हूँ? थोड़ा लंबा हाथ उठाइए। अच्छा, और भी थोड़े थोड़े नहीं उठा रहे, क्या है मतलब? और दूसरे हैं जी? कौन है? कोई आपके वाइफ है, कोई बच्चा है? कोई है क्या? नहीं, मुझे है। तो अभी क्या करेंगे, आज यहाँ से जाते समय क्या करेंगे? एक तो क्या करना, किसी को भी ब्लेम नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए। अभी आप अगले संडे को आओगे ना, अगले संडे तक क्या करेंगे, थोड़ा होमवर्क करेंगे। देखना, आप अपने आप देखना, क्योंकि जितना हम सुनते हैं उतना आपको धारण करने से वो ताकत मिलती है। जैसे आप खाना खाते हो, बच्चे को क्या कहते हैं, आप अच्छे से चबा चबा करके खाना खाओ। चबा चबा करके खाना खाओगे तो वो फिर हजम होता है, हजम होता है तो फिर खून बनता है, फिर ताकत आती, नहीं तो फिर डाइजेस्ट नहीं होता है ना। ऐसे हमको भी ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। कितनों को अच्छा लगा? क्लास अच्छी लगी ना? अच्छा लगा उसका मतलब क्या है? बहन जी, आपका वॉइस कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुनते रहे ऐसा लग रहा है। और सुनाओ, कहानी बहुत अच्छी थी, ये अच्छी थी, वो अच्छी थी, क्या अच्छा था? बोलो, अच्छा लगा ना आपको? हाथ उठाए इतने सारे, क्या अच्छा लगा? सुनने के लिए अच्छा लगा, करने के लिए नहीं। वही, क्या अच्छा लगा, कौन सी पॉइंट अच्छी लगी? हाँ जी, बोलिए। जैसे आपने समझाया कि अपने दुख का कारण मैं खुद हूँ, ये मैं समझती हूँ। जी। अगर आपको कभी जैसे एक रिश्ते में हर्ट होता है, अगर आप डिस्कस नहीं करोगे तो रिश्ता इवॉल्व कैसे करेगा? हर जगह अगर मैं यही सोचूं, मैं ही कारण हूँ, मैं ही कारण हूँ, और मैं छोड़ती जाऊँ, तो वो रिश्ता मतलब इवॉल्व कैसे करेगा, बेटर कैसे होगा? ये नहीं कि हम लड़ झगड़ के डिस्कस करें, अगर हम प्यार से बैठकर भी कि मुझे ये
अगर मैं हर बार यही सोचूंगी कि मेरे दुख का कारण मैं हूँ, मेरे दुख का कारण मैं हूँ, और मैं छोड़ती जाऊँ तो वो मतलब छोड़ना नहीं है, नहीं, यहाँ पर छोड़ना किसी को किसी चीज़ का नहीं, छोड़ना नहीं है। बाकी आपको जो आप कह रहे हैं ना, हम डिस्कस करे बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन डिस्कशन भी किस चीज़ का, दोनों का होना चाहिए ना। अब आप अवेलेबल है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है तो कैसे डिस्कशन होगा। आप करना चाहते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते, तब तो नहीं हो सकता ना, है ना। तो इसके लिए क्या करना, हमें पहले उनको पॉजिटिव थॉट्स दो, जितना हो सके हम कहते हैं ना ब्लेसिंग्स दो उनको, ताकि क्योंकि उनकी जो माइंड है या आप बच्चों का केस जी ऐसे समझाइए इस केस को। हाँ, तो ठीक है, अभी अब बच्चों का ही आप लो, ठीक है, आप बच्चों से आप डिस्कस करना चाहते लेकिन वो आपका नहीं सुन रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम क्या करते उसको छोड़ देते, क्योंकि वो नादान है ना, नादान है ना, उसको उसकी चीज़, कोई भी चीज़ आपको बुरा नहीं लगता। और कभी ना कभी तो उनको समझाने की हम कोशिश तो करते रहते ना, कितना भी हो, आप जब तक वो बड़ा नहीं होता, समझ नहीं पाता, तब तक तो हम उनको समझाते रहते वो बात, उसमें हमको बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर वही चीज़ बड़ों के साथ होता है फिर हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है ना। रटे से कभी कभी होते हैं ना, कई बार हम किसी किसी के पास जा कर के हम क्लासेस लेते रहते। तो एक बार हम नर्सेस का क्लास लिए थे, तो नर्सेस को भी गुस्सा आता है। हमने पूछा, बेटे अब पूछा था आपको कब कब गुस्सा आता है, किसके ऊपर गुस्सा आता है। उन्होंने कहा कि हमको डॉक्टर, जो उनके जो बड़े हैं डॉक्टर है, इंचार्ज है, वो कभी कुछ बोल देते तो हमको बहुत गुस्सा आता है। फिर हमने पूछा कि अच्छा ठीक है, कभी उनके जो पेशेंट होते ना, पेशेंट भी तो कितना तंग करते, कभी दवाई नहीं लेते, कभी कुछ, है ना। तो हमने पूछा आपको गुस्सा नहीं आता, बोला कि नहीं, कभी नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो बीमार है ना। हाँ, समझ में आया? वो बीमार है इसलिए गुस्सा नहीं आया, लेकिन डॉक्टर ने गुस्सा किया तो उसको गुस्सा आ गया। लेकिन जब वो गुस्सा कर रहा है डॉक्टर, तब वो अच्छा है बीमार है? हाँ, एज ए नॉर्मल पर्सन कोई गुस्सा करता है, गुस्सा नॉर्मल चीज है? नॉर्मल है अबनॉर्मल है ना? तो वो अबनॉर्मल है, वो प्रेशर दिखा रहे आपके ऊपर, बरस रहा है, तो फिर वो भी बीमार समझो, तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। फिर उन्होंने अप्लाई किया तो वो शांत हो गई। ऐसे लाइफ में भी हम क्या करते, कई चीज़ें हम डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कब होता है, दोनों अगर सही मत है, दोनों की अगर रजामंदी है, दोनों बैठ करके करना चाहते तो सॉल्व होता है। एक ने सोचा दूसरे ने नहीं सोचा तो नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना, पहले हमको क्या करना, बीज बोने से पहले क्या करते, हम धरनी को थोड़ा हल चला देते, ठीक कर देते, धरनी बना देते। ऐसे अपने को भी अगर किसी से हमारा व्यवहार ठीक करना है और बार बार टक्कर हो रहा, बार बार उनसे क्लैश हो रहा, बार बार हमारा उनका वो फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, जब भी उनकी याद आती हमको नेगेटिव बात याद आती है ना, नेगेटिव हम सोचते। लेकिन उसके अलावा आप क्या करो, उसके लिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि वो नहीं सोच सकता आपके बारे में, क्योंकि उनको पता नहीं हो, तो नादान है, जैसे बीमार है समझो। हाँ, बीमार लोग कमज़ोर होते हैं ना, उसको फिर इतनी ताकत भी नहीं होता कि खुद उठ सके, अपना काम कर सके, इतना भी नहीं हो पाता है, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आप ठीक है, आप अच्छे हो, आप समझदार हो, तो आपको क्या करना, उनको ब्लेसिंग्स दो, दुआएं दो। ऐसे कई बार होते हैं ना, हमको कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ही फ़ोन करके या किसी न किसी के बारे में, आपको पता है वो बीमार है, ये बीमार है, उसको ऐसा हो गया, इसको ऐसा हो गया, हम भी क्या बोलते, उनके उसमें चले जाते। अच्छा वो बीमार है क्या, और क्या हो, इन सब बातों में मत जाओ। और बीमार है आप सुनते ही सबसे पहले थॉट ये संकल्प करो कि चलो उसकी बीमारी ठीक हो जाए, वो भी अच्छा हो जाए, उसका भला हो, बोलते हैं ना सर्व का भला हो, सब कुछ अच्छा हो।
अच्छा थॉट आप क्रिएट करो। और किसी के साथ आपका ज़्यादा होता है, अनबन होता है, ये भी कार्मिक अकाउंट है ना, ये भी कार्मिक अकाउंट है। कर्म फिलॉसफी हम कहते हैं कि ये कार्मिक अकाउंट है, इसको क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए क्या करना, पहले हमको उनको शांत करना है, क्योंकि एक बहुत हाई पिच में है, आप उससे भी हाई पिच में बात करो, फिर वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है ना। लेकिन वो हाई पिच में तो हमको क्या करना, थोड़ा वेट करना होता है। जब वो नॉर्मल स्टेज में आ जाता है फिर तब आप सॉर्ट आउट कर सकते। लेट अस से अब एक पानी है, पानी का नॉर्मल स्टेट क्या है, माना पानी हमेशा कैसा रहता है, गर्म या ठंडा? ठंडा रहता है ना। वाटर तो ठंडा ही रहता है ना, कहीं का भी पानी ठंडा रहता है। आप उसको बॉईल करो, बहुत उबाल आ गया, बहुत गर्म किया, हाँ, फिर उसमें हाथ लगाएंगे? हाँ, नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो जलेगा, है ना। फिर उसको स्टोव से निकाल कर कैसे छोड़ दो, रख दो, फिर क्या होगा थोड़ी देर के बाद? हाँ, फिर गर्म ही रहेगा, ठंडा होगा ना, होगा कि नहीं? तो आत्मा का ओरिजिनल नेचर भी क्या है, शांति है ना। आप सब में तो सुना होगा ना, हर संडे को आ रहे तो आत्मा का लेसन तो आपको हो गया होगा। तो मैं कौन हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम ए पीसफुल सोल। तो शांति मेरा स्वधर्म है, मैं हूँ ही शांत, और वो भी शांत स्वरूप आत्मा ही है। लेकिन क्या हुआ, वो अभी थोड़ा बॉइल्ड स्टेज में है। लेकिन वो स्टेज ऐसे कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। बैक टू नॉर्मल आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। जब आएगा तब आप बात करो। लेकिन हमको पेशेंस नहीं है ना, हमको अभी अभी बात करना, अभी अभी सॉल्व करना, अभी अभी कर देना, नहीं होता है ना। सिचुएशन देखना होता है। अबे आप फ़ोन कर रहे हैं, मैं रिसीवर ठीक नहीं रखी, समझो आप फ़ोन करते जा रहे, लेकिन मेरा रिसीवर ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा, आप मुझ तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना। और मैं ठीक नहीं रखी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो फ़ोन करेंगे, मुझे फ़ोन उठाना है, वो भी ठीक नहीं है। इसलिए देखना है ना, क्योंकि हर किसी की एनर्जी लेवल्स एक जैसे नहीं होते। मेरी एनर्जी लेवल थोड़ा हाई हो सकती, और आपकी मुझसे भी हाई हो सकती है, किसी की लो हो सकती है ना। फ्रीक्वेंसी को हमें मिलाना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता, वहाँ पर डिस्टर्बेंस। अभी देखो माइक रखा है ना, जितनी मेरी आवाज़ है, जितना चाहिए उतना रखा, तो आपको बहुत सूदिंग, बहुत अच्छा, बहुत सुकून सा लगता है। अब वो आवाज़ बढ़ा दिया, साउंड बढ़ा दिया, तो फिर कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। यही अच्छा है, इतना शांत, इतना अच्छा क्लास चल रहा है, लेकिन वो आवाज़ बढ़ा देगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ऐसे लाइफ में भी हमें क्या करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को जहाँ पर जितना चाहिए उतना उसको सेट करते जाना है। ये हम कर सकते, ये हमारे हाथ में, और दूसरों का हम नहीं कर सकते, दूसरों का नहीं कर सकते, और ना ही दूसरे मुझे कंट्रोल कर सकते हैं। कोई आकर के आपको कंट्रोल कर सकते क्या? आपके घर में कोई आकर के आपके परमिशन के बिना टीवी चलाए, जो मर्जी करे, इंटरनेट चलाए, वो चलाए, हर चीज़ टच करे, हो सकते हैं? कितना भी जान पहचान वाले हो, बिना आपके परमिशन के कोई एक चीज़ भी टच नहीं कर सकते। तो कोई एक चीज़ नहीं टच कर सकते, लेकिन हम क्या कहते हैं, सुबह सुबह मेरा मूड ऑफ कर दिया है। कितनों का मूड किसी के वजह से ऑफ होता है, सुबह सुबह होता है। हाँ, देखो इनका होता है, क्यों होता है? सुबह उठाते स्कूल के लिए जाना है, हाँ, इसलिए मूड ऑफ होता है ना। फिर स्कूल नहीं जाना है
तो पढ़ेगा। अच्छा फिर क्या काम करना है? हाँ, तो फिर पढ़ाई किस लिए पढ़ना है? हाँ, कुछ बनना है। तो आपके अच्छाई के लिए पढ़ा रहे ना। अगर आप लेट उठोगे, स्कूल लेट जाओगे, तो रिमार्क किसको आएगा? आपको ही मिलेगा ना, है ना। तो हर चीज़ का हमें समझ है, लेकिन हमें क्या करना, उसको और भी अच्छे से समझना है। जब सामने से नहीं हमको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, हमें क्या करना, हमें भी उसको नेगेटिविटी नहीं देना, पॉजिटिविटी देना। जितना पॉजिटिव देते जाओ, देखो उसमें भी परिवर्तन आता है। वैसे तो बहुत समय हो गया, लेकिन एक एग्जाम्पल बताती हूँ। माना लाइफ में सिचुएशंस ऐसे ऐसे होते हैं कि हम उनको माना ऐसा समझते हैं ना, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे ये रियल इंस्टेंट है। हमारे पास एक माता आती थी, बहुत बंधन, हम बोलते बंधन, माना किसी किसी को पसंद नहीं आता तो आने नहीं देते थे। तो उसके पति को क्या है, जानबूझ करके उसको मारने का था, किसी न किसी बहाने से उसको मारना पीटना। ये वो बहुत अपना वो क्या समझते, मैं बहुत बलवान हूँ या जो भी आप समझ रहे होंगे, ऐसा समझ करके हर दिन उसको पीटता था, ताकि वो कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी सब काम करे, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी उसको मार पिटाई करता था और सबको ब्लेम, सबके सामने जा कर के ब्लेम करता था कि ये कुछ घर को नहीं देखती, बच्चों को नहीं देखती, कोई जिम्मेवारी नहीं, हाँ उधर चली जाती, ऐसे ऐसे बहुत बातें बोलता था। लेकिन वास्तव में वो नहीं है ऐसा। माताजी सब करती थी, लेकिन फिर भी उनका ईगो हर्ट होता था, ये सब कुछ करते हुए भी कैसे मैनेज करती, या उनकी प्रॉब्लम में, लेकिन फिर भी वो मार पिटाई करता था। तो माताजी बहुत दुखी, और वो ज्ञान में आती थी, रोज़ क्लास में आती थी। वो जब ऑफिस चला जाता था तब यही फिर बहनों से बात करती थी, क्या करे मैं, ऐसा कर्म मैंने क्या किया, हाँ इस वजह से मुझे इतना कुछ दुख सहन करना पड़ रहा है, ऐसा मैं क्या करूँ जो इन सब चीज़ों से मैं छूट जाऊँ। बहुत दुखी थी बेचारी। फिर बड़ी बहन ने एक बार उनसे मिली, फिर उन्होंने कहा कि एक सॉल्यूशन है, अगर तुम करना चाहे तो हम बता देते, एक सॉल्यूशन है। तो उसने कहा बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने बहुत सारा ट्राई किया लेकिन कुछ काम नहीं किया, तो आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी। फिर बड़ी बहन ने कहा कि जब बच्चा कोई भी गलत काम करता है, कुछ भी करता है, हाँ अभी लात भी मारता है छोटा बच्चा, आपको बुरा लगता है? थप्पड़ भी मार देता है, बुरा लगता है? हाँ कई बार क्या करते हैं, और मारो बोल के मरवाते रहते, क्योंकि वो नादान है ना। तो उन्होंने कहा कि आप सोचो, अगर वो कुछ भी करता है, शरीर को तकलीफ देता है, मारता है, पीटता है, कुछ भी करता है, शरीर को तकलीफ देता है ना। आत्मा स्ट्रांग है ना, मैं आत्मा पावरफुल हूँ। तो आप जब जो भी कुछ करता है, फिजिकली वो आपको हैरेस करता है, लेकिन आप मेंटल इतना स्ट्रांग, आप वाइब्रेशंस देते जाओ उसको, और अपने आप को एफर्मेशंस देते जाओ कि मैं पावरफुल आत्मा हूँ, पावरफुल आत्मा, अंदर ही अंदर सोचो और सहन करो, तो देखो क्या होता रिजल्ट। हाँ ये इतना आसान नहीं है जितना हम बोल रहे, उतना आसान नहीं। कोई आपको मार रहा हो तो फिर आपको सहन करना पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि ठीक है करेंगे, क्योंकि पहले जब वो मारता था तो बहुत चीखती थी, चिल्लाती थी, बाहर मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हो जाते थे, ये ऐसा होता है, इनके घर में लड़ाई होता, मार पिटाई होती, ऐसे लोगों के पास चला जाता था। फिर तब से उन्होंने सोचा कि चलो जाने दो, अभी लटस से वो 5:30 बजे आता है, ठीक है, 5:30 बजे आएगा, खाना खाएगा, सब कुछ करेगा, फिर 6:30 बजे से इनको मारना पीटना शुरू। कब तक के? 7 बजे तक, समझे कि आधा घंटा मारेगा पीटेगा, फिर बाद में चुपचाप जा कर के वो सो जाएगा। तो दीदी ने कहा कि 6:30 से 7 बजे तक जो टाइम है वो ये समझो, दिस इज़ माई हिटिंग टाइम, ये मेरा पिटाई का समय है, एक्सेप्ट कर लो। अब वो आएगा, क्या करेगा, उस टाइम होगा 6:30 बजेगा, तो क्या करेगा, मुझे मारेगा। मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। फिर प्रिपेयर हो गए तो फिर मारना शुरू करता था,
फिर पहले चिल्लाती थी, वो कुछ नहीं, बस मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। ऐसे सोचते 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 उन्होंने सहन करना सीख लिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे, ये प्रैक्टिकल बात है, ये मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये रियल स्टोरी है, आप बिलीव करो। चौथे दिन हो गया, 5वें दिन आया, खाना खाया, चुपचाप जा कर के अपने कमरे में बैठ गया, मारा नहीं, मारा नहीं। फिर ये माता जी जा कर के पूछी क्या हुआ, हाथ ठंडे पड़ गए क्या, क्यों नहीं मार रहे, मारो ना। वो खुद जा कर के पूछी कि तुम क्यों नहीं मार रहा है। मारता था ना, रोज उसका काम था ना, वो रेगुलरली कितने सालों से वो मारता था, लेकिन वो मारना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? इन्होंने एक्सेप्ट किया ना। उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, किस चीज़ का एक्सेप्ट किया? माता जी ने एक्सेप्ट कर लिया, बेर करना ही है, ठीक है, लाइफ है, उसको मारना ही है। और मार भी रहा किस लिए? इसकी वजह से नहीं, इनकी कोई गलती नहीं, उनकी वजह से, उनकी गलतियों को छुपाने के लिए, उनकी कमी कमजोरियों को छुपाने के लिए इनको मार रहा था, बाकी उनकी गलती नहीं है। फिर उन्होंने कहा तुम पर कोई असर ही नहीं है मेरे मारने से, मैं क्यों मारूं? समझ में आया? असर ही नहीं, चीख रही नहीं, चिल्ला रही नहीं, हाँ हूं भी नहीं बोल रही, फिर क्यों मारूं? माना लोग आपको जब तक हर्ट नहीं कर सकते, जब तक आप नहीं लेते उस चीज़ को, दर्द आप महसूस नहीं करते, तब तक वो कोई कुछ भी नहीं कर सकते आपको। आप रिएक्ट होते हो ना, फिर वो लोग भी देखते आपको और एक्शन में लाने के लिए। आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे ना, शांत रहोगे ना, वो भी चुप हो जाएंगे। अब अप्लाई करके देखो, लाइफ में अप्लाई करके देखो। आप एक बात बोलोगे, वो 2 बोले, आप 2 बात बोलोगे, वो 4 बोलेंगे। वो बोलेंगे लेकिन आप कुछ बोलो नहीं, शांत रहो, चुप रहो, भले वो कुछ भी समझे। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बोलेंगे? आप बोलो, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे। लेकिन उतनी हमारे में ताकत है ना, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम फिर झुक जाते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें होती है। इसीलिए लाइफ में बहुत चैलेंज आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन भी हमें निकालना है। हमारे पास है, हर चैलेंज का, हर सिचुएशन का सॉल्यूशन हमारे पास है, उसको हमको ढूंढना है। ओके, 2 मिनट योग करें। हाँ, टाइम है ना सबको? हाँ, बच्चे आए, बच्चे शांति में बैठेंगे। बच्चे महान आत्माएं, बाबा कहते हैं। हाँ, महान आत्माएं शांति में बैठो, योग करेंगे। सीधा होकर के बैठे, अपने आप को भ्रुकुटी के बीच एक चमकता हुआ अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, शाइनिंग स्टार, आत्मा के रूप में देखें। अपने अंदर की इनर क्वालिटीज को याद कीजिए। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। आई एम ए पावरफुल सोल। शांत स्वरूप हूँ। हर परिस्थिति में,
हर व्यक्ति के साथ अपने व्यवहार शांतिपूर्वक रखेंगे। अभी तक किसी के प्रति मन में कोई बोझ लेकर के चल रहे हैं, किसी से गुस्सा है, किसी की बातों से दुख महसूस होता हो, उनको आप विजुअलाइज कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए, सॉरी, मैंने कभी आपको दुख दिया हो, मैंने आपको हर्ट किया हो, मुझे माफ़ कर दीजिए। और सबका कल्याण हो। अपने अंदर पॉजिटिविटी को डेवलप करें। जिन बातों से मेरी बैटरी डिस्चार्ज होती है, उन बातों को छोड़ दे। हमेशा अपनी बैटरी को चार्ज कैसे किया जाए, इसके बारे में सोचें। मन में हमेशा शक्तिशाली शुभ संकल्प करें। सर्वात्माओं की कल्याण की भावनाओं को इमर्ज करें। अपने आप को चेक करते हुए चेंज करने का दृढ़ संकल्प कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। So let's give a big round of applause to Sister Lakshmi for a very motivating speech tonight. How to handle the challenges of our life, right? तो समस्याएं तो आएंगी ही। मूल मंत्र क्या था? स्व की स्थिति बना के रखेंगे तो परिस्थिति का प्रभाव अपने आप ही कम हो जाएगा। Thanks a lot, sister, for a very enlightening speech. और अभी हमारे पास दो भाई बहन हैं जो हमें एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग प्ले करेंगे। सो वी हैव सिस्टर आकांक्षा, who is an IT professional working with Amazon, and also they follow the Brahma Kumari's spiritual knowledge to a regular meditation. And we have Brother Varun, who is a very good guitar player and an IT professional as well. He works with Deloitte, and also a regular Brahma Kumari's member with daily following the spiritual knowledge and the meditative practices. So we welcome with a big round of applause to Sister Akanksha and Brother Varun. आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना तेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते
मुझको रब मिला, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। रूठ जाना तेरा, मान जाना मेरा, ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी। राह हूँ मैं तेरी, रूह है तू मेरी, ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम, तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका कर के नजर रखना मेरे कांधे पे सर। जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में, थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूँ, नाराज बस ना होना तू। जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता